नमस्कार विद्यार्थियों, पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वह टेंस है। टेंस बेसिकली कक्षा जूनियर सेक्शन से अर्थात छठी से या पाँचवीं से लगा करके बड़े बड़े कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्पेशली हम आज टेंस के टॉपिक को क्लास 11, 12, 10 उन सब के लिए लेकर के आए हैं। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं टेंस का जो एक परसेप्शन हम उसको चेंज करने जा रहे हैं। टेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ग्रामर क्या होती है सबसे पहले इसको समझेंगे। तो ग्रामर क्या होती है? ग्रामर को कहा जाता है इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ सोल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की यह एक आत्मा होती है। उसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये भी है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसिप्लिन्स अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अ सेट ऑफ, जिसको हम कहते हैं, अगर हम कहें ग्रामर, what do you mean by the word grammar? Grammar, it is a set of the rules that disciplines a language। यानी नियमों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी भाषा को अनुशासित करता है। ये हमने सिर्फ उसके ऊपर मोटा मोटी समझने के लिए देखा। तो आज हम अपना टेंस का टॉपिक है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक्स बता दूं। टेंस को समझने से पहले हमें थोड़ा सेंटेंस को भी समझना पड़ेगा। सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम टेंस के ऊपर आते हैं। तो जनरली हम देखते हैं जैसे हम देखें सेंटेंस, पहले सेंटेंस को समझते फिर टेंस पे आते हैं। हिंदी में बोलते इसको वाक्य। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं वाक्य। इसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, द ग्रुप of words that makes a complete sense। इसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि शब्दों का समूह जिसका अपना अर्थ हो वाक्य कहलाता है। इसके एक डेफिनेशन है, शब्दों का समूह जिसका अपना अर्थ हो वाक्य कहलाता है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके दो एलिमेंट्री पार्ट्स होते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, दो चीज़ें तीन चीज़ें आपको बता दूंगा कि बेसिक ये जाननी बहुत ज़रूरी है टेंस को पढ़ने से पहले। इसके कुछ एलिमेंट्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है।
अ सब्जेक्ट इज अ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट समथिंग इज टोल्ड, यानी किसी भी वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वह सब्जेक्ट होता है। दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट समथिंग इज टोल्ड, वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है। जैसे दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट समथिंग इज टोल्ड, यानी दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट समथिंग इज टोल्ड, वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमारा एक सेंटेंस है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूरज के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, ये हम किसके बारे में कह रहे हैं, अर्थ के बारे में कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे दूसरा वाक्य, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, यानी पानी उबलता है 100 डिग्री पे, है ना। ये हम किसके बारे में करें, वाटर के बारे में, ये सब्जेक्ट हो गया। सिंपल सा अगर हम बोलें, द डॉग्स आर बार्किंग इन द गार्डन, द डॉग्स आर बार्किंग इन द गार्डन, बगीचे में कुत्ते भौंक रहे हैं। तो बगीचे में भौंक रहे, हम किसके बारे में कह रहे हैं, डॉग्स के बारे में कह रहे हैं, तो वो अपना सब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और दूसरा हमारे पास वर्ड था प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या था स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा, अपार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो बचा वो सारा का सारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके अलावा जो बचा वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। ये तो सिंपल हमारा सेंटेंस के बारे में कॉन्सेप्ट है। इसके काइंड्स और हम उसकी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा हमें टेंस को भी कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका अपना अर्थ होता है। उसके दो मुख्य भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचा वो सारा का सारा प्रेडिकेट। तो हम हमारे टॉपिक टेंस पे आते हैं। टेंस क्या होता है, देखिए यह हल्का, टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। यानी टेंस वो होता है कि काम कब किया गया, और यह बताता है कि वह किस समय किया गया। उसके एक और भी डेफिनेशन है। अब टेंस का संबंध किसके साथ होता है, जैसे हम यहां लिखें, टेंस, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। शी goes to school, she went
to school. She will go to school. ये 3 सेंटेंस है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब तीनों सेंटेंस में हम देखेंगे कॉमन वर्ड कौन सा है, तो शी। ये शी एक कॉमन है जो कि पूरे सेंटेंस का क्या एक सब्जेक्ट है। और क्या है, टू स्कूल, ये एक एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है। अनकॉमन क्या है, गोज, वेंट एंड विल गो। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ये नहीं बदलते, बदलता है तो क्या है, वर्ब। जैसे मैं यहाँ पे गोज लिखा है, तो गोज अगर मैं लिखता हूं तो यह टेंस कौन सा टेंस हो गया, अगर गोज लिखा तो प्रेजेंट। वेंट वर्ब की पास्ट फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस। और विल गो लिखा तो क्या हो गया, फ्यूचर, क्योंकि विल शेल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वर्ब बदलती है वैसे वैसे टेंस बदलता है, यानी वर्ब पे होने वाला प्रभाव ही टेंस कहलाता है। तो इससे हमें कंक्लूजन्स पे आते हैं, एक छोटा सा हमारा कंक्लूजन निकलता है। जैसे जैसे वर्ब बदलती है वैसे वैसे टेंस बदलता है। अर्थात वर्ब पर होने वाला प्रभाव टेंस कहलाता है। इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि जैसे जैसे वर्ब बदलती है वैसे वैसे टेंस बदलता है, और वर्ब पे होने वाला प्रभाव ही टेंस कहलाता है। जैसे मैंने गोज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग किया तो यह प्रेजेंट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया तो यह पास्ट हो गया, और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया तो वह फ्यूचर हो गया। यानी ना सब्जेक्ट बदल रहा है ना एडवर्ब बदल रही है, बदल रहा है तो उसका वर्ब बदल रही है। तो जैसे जैसे वर्ब बदली वैसे वैसे टेंस बदला। इसका मतलब होता है वर्ब पे होने वाला प्रभाव ही टेंस कहलाता है। हम आगे देखते हैं। और अब यहां पे दिए हुए हैं हमारे किसी घटना के होने को समय को बताते हैं। देखिए मैं आपको उसका बेसिक अंतर बताता हूँ। टेंस और टाइम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। टेंस या जो टाइम होता है वो दोनों अलग अलग होता है। जैसे टेंस प्रेजेंट का हो सकता है, टाइम फ्यूचर का हो सकता है। अब आपको कि सर कन्फ्यूजन किस बात का, जैसे मैं लिखता हूँ द मैच स्टार्ट्स एट 9, मैच 9 बजे प्रारंभ होता है। यह जो मैं बात कर रहा हूं वो भविष्य की कर रहा हूं, लेकिन मैंने टेंस का प्रयोग किया वह प्रेजेंट में किया हुआ है। तो घटना जब होती है उसमें तो काल आता है, लेकिन टेंस का सीधा संबंध किसके साथ होगा, उसकी वर्ब के साथ। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, इसलिए यह जो टेंस है वह प्रेजेंट का है। लेकिन जो इंडिकेट कर रहा है, जो टाइम है, वह फ्यूचर का है। तो टेंस और टाइम दोनों चीजें अलग अलग होती है।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तमान काल। पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूत। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा वह है भविष्य काल। वर्तमान मतलब आज। सपोज कि अगर ये जुलाई का महीना है तो जुलाई प्रेजेंट हो गया, ठीक है। पिछला महीना जून का था, वह भूतकाल हो गया। और भविष्य यानी आने वाला काल है, वह होगा अगस्त का महीना। यानी वर्तमान उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो बीत चुका है उसको भूतकाल बोलते हैं, और आने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये उसके तीनों नाम हो गए। अब जितने भी टेंस है उनके सबके अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट का मतलब होता है उनकी विशेषताओं के आधार पर उनके सब डिविजन्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज होने वाला सर्वाधिक जिसका यूज होता हुआ था सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या रूल्स होता है, इसके यूजेस बताऊंगा। तो पहले इसकी हम एक बार डेफिनेशंस और उसके रूल्स पे अध्ययन कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू डिनोट द साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड द वर्क डन ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल को हो, सिंपल प्रेजेंट को हो, एक ही बात है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहा जाता है। क्या होता है इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता क्या है, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। She drinks milk. I play cricket. Birds fly in the sky. You teach इंग्लिश। ये आपके सामने मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला, शी ड्रिंक्स मिल्क, इसका मतलब होता है वह दुग्ध पीती है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब जब हमने इन सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण किया तो हमको पता चला कि सबके पीछे कोई ना कोई एक पैटर्न बना हुआ है। आप इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे ती है लिखा हुआ है, यहाँ पे ताहू लिखा हुआ है, यहाँ पे ते है लिखा हुआ है, यहाँ पे ते हो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है
कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता हो तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। किसी चीज़ को समझने के लिए उसके रूप को समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आता हो। तो वह कौन सा टेंस का वाक्य होता है? प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन ये तो हिंदी में हो गया और हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है इंग्लिश में। चलो अब इंग्लिश का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आप देखिए कि प्रत्येक सेंटेंस के अंदर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, प्रेजेंट पास्ट फॉर्म। तो इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है ड्रिंक के, प्लस उसके पीछे एस आता है या कभी कभी किसी के साथ ई एस आता है। आप चारों सेंटेंस को एक बार एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दी गई है और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म दी गई है। इसका मतलब इसका पैटर्न क्या हुआ कि इसमें एक तो कर्ता आएगा, सब्जेक्ट जिसको कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम को करने वाला। वह दूध पीती है, दूध कौन पीता है? वह, यानी वो सब्जेक्ट हो गया। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट कौन खेल रहा है? मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, आसमान में कौन उड़ता है? पक्षी, ये सब्जेक्ट हो गया। यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, कौन पढ़ाता है? आप, ये सब्जेक्ट हो गया। यानी काम को करने वाला क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो कर्ता कहलाता है हिंदी परिभाषा के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद जो बची वो सारी सारी इसकी वर्ब्स होती है। तो इसका पैटर्न बन जाता है। फिर इसका पैटर्न क्या बन गया कि सबसे पहले तो हमारे पास आएगा इसका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ या तो एस आएगा या ई एस। और ऑब्जेक्ट ये कंपलसरी नहीं है, मेन सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस होगा। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। आज हमने सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त की टेंस की। आगे की क्लास में हम इसको और डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर रीडिंग द क्लास, थैंक यू फॉर टेकिंग द इंटरेस्ट। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। हम ग्रामर की बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे और आप इसको पढ़ोगे, आप इसको समझोगे, सो यू विल श्योरली एंजॉय द क्लासेस। और ये आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए यह बहुत ही हेल्पिंग होगी, हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।